वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्यों होता है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कंप्लीटली स्ट्रेस को अवॉइड करना संभव नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एम्बिशंस लोगों के ऐसे हो गए हैं कि उसको अगर हम मिनिमम भी करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल स्ट्रेस है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो एकदम एक ही वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है, लेकिन अवॉइडेबल स्ट्रेस के बारे में आज बात करेंगे। वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस ये है कि हम रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने पे हमारा जोर है, हम अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन अगर हमारा फोकस ये है कि मेरे को फर्स्ट आना है, मुझे 99% लाना है, वो जो एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को पाने का जो स्ट्रेस है वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। पढ़ाई करने में कोई स्ट्रेस नहीं, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब करो, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन जब इस फोकस को लेके हम करते हैं कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, यानी कि रिजल्ट पे कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड उस पर होते हैं, उसको टारगेट करने में कोई हर्जा नहीं है, गोल्स होने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्स के प्रति आसक्त हो जाने पे या बहुत ज़्यादा उस पर फोकस्ड हो जाने पे स्ट्रेस होता है। सिमिलरली बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल सकते हैं। रोज हम टाइम पे ऑफिस जाते हैं, वर्क करते हैं, पूरे टाइम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, वो एक हार्ड वर्क है। गोल है हमारा कि हमें इस साल इतने करोड़ का टर्नओवर करना है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड ऑन ओनली गोल्स हो जाते हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बिजनेस में एफर्ट डालना हमारे कंट्रोल में है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि सभी ने देखा, 2021 जबरदस्त तेजी का एक साल था, बहुत बिजनेसेस में बहुत सारे नए आयाम छुए होंगे। लेकिन 2022 में अचानक मंदी ने दस्तक दी और सारे बिजनेसेस लगभग 50%, 30%, 40% पे आ गए। तो एफर्ट में कोई कमी नहीं थी। अब हम इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले सकते कि हमने एफर्ट तो सारा किया, लेकिन वो रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर हम उस पर फोकस्ड होंगे तो हमें स्ट्रेस होगा। तो हमें कंप्लीटली, यदि हम एफर्ट पे फोकस करते हैं, गोल बनाते हैं, लेकिन फोकस एफर्ट पे करते हैं, और जो भी एक रिजल्ट अचीव होता है उस रिजल्ट से आगे वापस मंथन करते हैं कि अब इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर अगर हम काम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं और वर्क पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, रिजल्ट से आसक्त नहीं होते हैं, बहुत खुश होना और बहुत उदास होना रिजल्ट को लेकर के, यदि वो हमारी मनस्थिति नहीं है तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। सिमिलरली, यदि हम काम करने पे फोकस करें, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस कर रहा हूँ, रेदर इसके कि मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि मुझे क्या बनना है। मान लीजिए कोई सेवाभावी संस्था में है, जैसे लायंस क्लब में है, रोटरी में है, हम अपना ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान रखते हैं कि मैं वहाँ काम करने गया हूँ, सेवा करने गया हूँ, यदि वो आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन यदि आपको वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है, सेक्रेटरी बनना है, गवर्नर बनना है, रीजन चेयरपर्सन बनना है, कुछ भी इस तरह से कुछ बनना है, बनने में बहुत स्ट्रेस है भाइयों। आप काम करें, काम करते हुए उस गोल के प्रति आगे बढ़ें। यदि आपको नेचुरली मिलता है, गोइंग विद द फ्लो मिलता है, तो आप उसको लें और आप उसमें अपना बेस्ट दें। यानी कि बेस्ट देने पे यदि हमारा फोकस रहता है, जो नेचुरली हमको मिल रहा है हम उसको लेते हुए उसमें अपना बेस्ट देते हैं, अपनी जवाबदारी निभाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बिलीव मी। लेकिन यदि आपका फोकस ही उसको पाने का है और उसी के लिए आप सारा काम कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के आने और न आने की एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको डेफिनेटली रहेगी। अब हम आते हैं अपने बच्चों के ऊपर। दुनिया में बहुत से उदाहरण हैं जहां माँ बाप बहुत फेमस थे, बच्चे उतना कुछ कर नहीं पाए। हिस्ट्री में क्लासिक एग्जाम्पल है भीष्म पितामह। उन्होंने सारा जीवन ये सोच के बिताया कि मैं ये जो अपनी जो साम्राज्य है उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर दूं, एक सेफ हाथों में दे दूं, उसके बाद मैं अपनी इच्छा मृत्यु को लूंगा। लेकिन क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। उसी काल में भगवान कृष्ण भी थे, एक से एक बड़े से बड़े महारथी थे, लेकिन अल्टीमेटली वो युद्ध को नहीं टाल पाए, सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाए, इंटरनल युद्ध से नहीं बच पाए। तो इसीलिए रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है, तो रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा हम फोकस ना करें, हम अपने एफर्ट पे फोकस करें, हम काम करें, उस गोल के प्रति काम करें, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा।
ये सभी वेरियस एक ऐसे स्ट्रेस के सोर्सेस हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं रिजल्ट के प्रति आसक्त होकर के। तो दोस्तों, यदि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है तो सबसे पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जो रिजल्ट आता है उसमें 50% आपका एफर्ट है, 50% एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तकदीर है, किस्मत है, ऊपर वाले की इच्छा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें काम करती है। तो आप 100% रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो रिजल्ट को लेकर के स्ट्रेस लेने से आप अपनी तबीयत खराब करने वाले हैं। आप अपने आप को, आपका प्रेजेंट आप नहीं जीने वाले हैं, प्रेजेंट को भी आप खराब करेंगे। तो बेटर ये है आप प्रेजेंट पे फोकस करें, प्रेजेंट में अपने जो भी आपके एफर्ट्स हैं उस एफर्ट्स पे ध्यान दें, पूरे एफर्ट्स लगाएं, गोल फोकस करें, लेकिन उसके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के न रहें। आप उस रिजल्ट को जो नेचुरली आता है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, फर्दर एफर्ट्स करें। मेरा ख्याल है मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर किया। यदि आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।